बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। ये गांव घने जंगल और पुराने पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। दिन के वक्त ये गांव बहुत खूबसूरत लगता था। बच्चे गलियों में खेलते थे और लोग अपने काम में बिजी रहते थे। लेकिन जैसे ही रात होती, गांव का माहौल बदल जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के कोने पर एक पुरानी और टूट चुकी हवेली थी। लोग उसे अंधेरी हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में एक रूह रहती है। इसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनका नाम था अयान, बिलाल और समीर। एक शाम तीनों दोस्त गांव के मैदान में बैठे बात कर रहे थे। आयान, तुमने अंधेरी हवेली की कहानी सुनी है? मेरे दादा कहते हैं वहाँ किसी औरत की रोने की आवाज आती है। ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। लोग कहते हैं वहाँ भूत है। अगर भूत है तो चलो आज रात देख लेते हैं। तुम सीरियस हो? आज रात 12 बजे हम हवेली जाएंगे। पागल हो गए हो क्या? रात धीरे धीरे होने लगी। आसमान पर बादल छा गए और चांद कभी नजर आता और कभी छुप जाता। रात के 12 बज चुके थे। तीनों दोस्त चुपके से जंगल की तरफ चल पड़े। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं। जंगल में हवा तेज चल रही थी और पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। कुछ देर चलने के बाद तीनों अंधेरी हवेली के सामने खड़े थे। ये जगह सच में डरावनी है। चलो वापस चलते हैं। बस देखकर वापस आ जाएंगे। चलो अंदर चलते हैं। हवेली चांद की हल्की रोशनी में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी खिड़कियां टूट चुकी थी और दरवाजा आधा खुला हुआ था। अयान ने धीरे से हवेली का दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। तीनों दोस्त हवेली के अंदर चले गए। तभी अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। ये क्या था? दरवाजा कैसे बंद हो गया? चलो अंदर चलते हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अयान ने टॉर्च चलाई। मैं टॉर्च जलाता हूँ। टॉर्च की रोशनी पुरानी दीवारों और टूटी हुई कुर्सियों पर पड़ी। तीनों दोस्त घबरा गए। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। क्या तुमने वो आवाज सुनी? कोई ऊपर चल रहा है। चलो ऊपर देखते हैं। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। तभी कमरे में किसी के हंसने की हल्की आवाज आई। ये किसकी आवाज थी? मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। अयान धीरे से पीछे मुड़ा और फिर तीनों की सांसें रुक गई। दरवाजे के पास एक औरत की रूह खड़ी थी। उसकी आंखें काली थी और बाल जमीन तक लटक रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे यहाँ से जाना है। हमने कुछ नहीं किया। रूह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। आयान, भागो। रुको, भागो मत। बिलाल और समीर डर के मारे भागने लगे। ये मेरा घर है। तीनों सीढ़ियों से नीचे भागे, लेकिन जब वो नीचे पहुंचे तो हवेली का मेन दरवाजा गायब था। तीनों और ज्यादा घबरा गए। तभी हवेली के एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। तीनों उस आवाज की तरफ गए। वहां एक पुराने कमरे का दरवाजा था। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर एक छोटा बच्चा कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। तभी पीछे से वो औरत की रूह फिर से नजर आई। हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। अयान ने हिम्मत करके रूह से बात की। हम सिर्फ सच जानने आए थे। रूह ने अपनी पुरानी कहानी बताई। बहुत साल पहले लोगों ने हमारा घर जला दिया था। कई साल पहले लोगों ने हवेली को आग लगा दी थी। लोग हमारी कहानी भूल गए। उस आग में एक माँ और उसका बच्चा मर गए थे। तब से उनकी रूह हवेली में फंसी हुई थी। अगर हम तुम्हारी कहानी सबको बता दें तो? अगर तुम सच में हमारी कहानी बताओगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। मैं वादा करता हूँ। अम्मी, उन्हें जाने दो। अयान ने उनसे वादा किया कि वो उनकी कहानी सबको बताएगा। कुछ देर बाद हवेली का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त भागते हुए बाहर निकल गए। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को हवेली की सच्चाई बता दी। उस दिन के बाद किसी ने हवेली से कभी अजीब आवाज नहीं सुनी, जैसे उस माँ और बच्चे की रूह को आखिरकार सुकून मिल गया हो।